नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है GNT एक्सप्रेस का। केंद्र सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी। आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई पेट्रोल और डीजल की घटी हुई कीमत। पेट्रोल की कीमत पर घटाई गई 8 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी। डीजल पर से भी 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे की राहत। डीजल भी 7 रुपए सस्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से भी की अपील। राज्य सरकार की ओर से भी दी जाए राहत। उज्ज्वला योजना के तहत साल में मिलने वाले 12 सिलेंडर की कीमतों में भी भारी कटौती। 200 रुपए कम हुए दाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी एक्साइज ड्यूटी हटाने की जानकारी। आम लोगों में खुशी की लहर। सरकार के फैसले के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, हमारे लिए लोग सबसे पहले, इससे अलग अलग सेक्टर में मिलेगी राहत। तेल की कम हुई कीमत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा, जनता को मिलेगी बहुत बड़ी राहत। प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार। तेल की कम हुई कीमतों को लेकर देवेंद्र फडणवीस की उद्धव सरकार से मांग, टैक्स में करे कटौती। अब तक राज्य ने कुछ नहीं किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिक्रिया, अच्छा है सरकार ने एक कदम बढ़ाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए बढ़ाकर 9 रुपए कम कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम किए हैं, उससे पहले टैक्सेस कितने बढ़ाए थे? 15 रुपए बढ़ाया, 9 रुपया कम किया। तो सेंट्रल के ट्रेजरी में जितना पैसा जमा किया है, उसमें से थोड़े बहुत तो अभी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, उन्होंने आम आदमी को राहत देकर संवेदनशीलता का दिया परिचय। के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार संवेदनशील सरकार है, देश पूरा जानता है। एक बार फिर उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बहुत बड़ी कटौती सेंट्रल टैक्सेस में कर जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला ने कहा, दबाव में लिया गया फैसला। चारों तरफ से जो दबाव बन रहा था, उसी का नतीजा। देर में भी दबाव हुआ, देख रहा है पूरा कंट्रोल का बाहर जा रहा है। श्रीलंका का उदाहरण उसके सामने है। इस परिस्थिति में सरकार इस कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राज्य सरकारों को भी करनी चाहिए टैक्स में कटौती, ताकि आम लोगों को और राहत मिल सके। जो लोग बड़े बड़े ज्ञान देते थे, बड़े बड़े डींग मार रहे थे, ये उनके लिए परीक्षा का समय है और उनको भी कम से कम थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और लोगों पर बोझ कम से कम इस क्राइसिस के समय में हो, किल्लत के समय में हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, जनता को पहले 2 महीने लूटा और अब उसी पैसे को कम कर दिया। पिछले 2 महीने में भाजपा ने पेट्रोल को 10 रुपए बढ़ाया है और डीजल को भी 10 रुपए बढ़ाया है और आज उसी पेट्रोल डीजल को 9.5 रुपए और 7 रुपए सस्ता कर दिया है। तो जनता को पहले 2 महीने लूटा और वो 50 पैसे की राहत दे दी। कुतुब मीनार परिसर में शुरू हो सकती है खुदाई। संस्कृति मंत्रालय ने दिए निर्देश। कुतुब मीनार में मूर्तियों की कराई जाएगी आइकॉनोग्राफी। संस्कृति मंत्रालय ने दिए निर्देश। एएसआई खुदाई के लिए संस्कृति मंत्रालय को देगा रिपोर्ट। कुतुब मीनार की साउथ और मस्जिद से 15 मीटर दूरी पर शुरू किया जा सकता है एक्सकवेशन। इसके अलावा अनंत ताल और लालकोट किले पर भी होगा एक्सकवेशन। खुलेंगे कई राज। पंजाब में नशे के खिलाफ 15,000 साइकिलिस्ट ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रवाना की।
थॉमस कप के विजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी, दबाव बुरा नहीं, दबाव में दब जाना बुरा। दिल्ली में मुख बधिर ओलंपिक्स में भाग लेकर लौटे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात, कहा चैंपियन खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति अनुकरणीय। 23 और 24 मई को क्वाड सम्मेलन में भाग लेने जापान जाएंगे पीएम मोदी। 24 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी होगी मुलाकात। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे मोदी, होगी द्विपक्षीय बातचीत। समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक आज, बैठक में नहीं पहुंचे शिवपाल यादव। कल से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र, कल आजम खान लेंगे विधायक की शपथ। विधानसभा सत्र में शामिल होंगे आजम खान, अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे आजम। एमएनएस नेता राज ठाकरे की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, जल्द लाए समान नागरिक संहिता कानून। अयोध्या में 1 जून को विशेष नक्षत्र में होगा श्री राम मंदिर के प्रथम तल निर्माण का शुभारंभ, मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी पूजित शिला। नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को कैश में दिए थे 55 लाख, ईडी का दावा। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने किया मढेरा अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह असंतुष्ट नजर आए रूडी। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है राजस्थान का दौसा जिला, 7 से 8 दिन में एक बार होती है पानी की सप्लाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कमरे में पढ़ते हैं 50 से ज्यादा बच्चे, 8 साल से कर रहे हैं क्लासरूम बनने का इंतजार। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू हो चुका है हज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। लग्जरी कार में सीक्रेट बॉक्स बनाकर यूपी से लाई जा रही थी अवैध शराब, बिहार के छपरा में पुलिस ने किया तस्कर को गिरफ्तार। आज पुणे में राज ठाकरे करेंगे पब्लिक मीटिंग, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, कुछ दिनों पहले तक 15 रुपए थी कीमत। भिवंडी में 864 किलो के सिरप हुए जब्त, ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मनाया गया वर्ल्ड मेडिटेशन डे, हर उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक और डिप्टी स्पीकर हंसराज ने एक स्कूल में छात्र को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। स्कूल के औचक निरीक्षण के वक्त फेसबुक पर लाइव थे विधायक हंसराज, उनके भाषण के वक्त हंस रहा था बच्चा, इस दौरान विधायक जी ने जड़ा थप्पड़, मुद्दा बनता देख विधायक ने थप्पड़ को बताया प्यार भरा स्पर्श। विपक्ष ने बीजेपी विधायक हंसराज के थप्पड़ कांड को बनाया मुद्दा, सीएम से उन पर एक्शन लेने की मांग की। कथित पीड़ित बच्चे के पिता रियाज मोहम्मद ने डिप्टी स्पीकर का किया बचाव, कहा वो प्यार भरा स्पर्श था, शरारती तत्वों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मीडिया ने शरारती तत्वों ने जो कुछ झूठ मुद्दा उठाया है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं उनका इस वीडियो का खंडन करता हूं और विरोध करता हूं और डिप्टी स्पीकर का धन्यवाद करता हूं। बोधगया में नवनिर्मित कोरियन बुद्धिस्ट टेम्पल का विधिवत उद्घाटन समारोह में कोरिया, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत, जापान, थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु रहे उपस्थित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रांसफर की किश्त, राजीव गांधी के नाम पर कई योजनाओं की शुरुआत। मेरठ में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, शायद इसीलिए उन्हें नहीं दिखते भगवान। महाराष्ट्र के बीड़ में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर सामान रखकर जताया विरोध। हैदराबाद पुलिस ने बेगम बाजार हत्याकांड के आरोपी को 24 घंटे में किया गिरफ्तार, नीरज पवार नाम के युवक की हुई थी हत्या।
इस साल चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 8 लाख लोगों ने किए चारधाम के दर्शन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रशासन ने किए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम। एनडीआरएफ सहित हेली एम्बुलेंस भी अलर्ट पर। चारधाम यात्रा को लेकर कई समीक्षा बैठक कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, सभी तीर्थयात्री सकुशल तीर्थ यात्रा करें, यही है उनकी प्राथमिकता। तीर्थयात्रियों की सकुशल यात्रा के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ यात्रा और सुबोध उनियाल को दिया गया बद्रीनाथ धाम यात्रा की निगरानी का सम्मान। आज से खुल रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट। 19 तारीख को रवाना किया गया था पहला जत्था। हुगली में बेटे के जन्म पर एक परिवार ने जमकर मनाई खुशी। ढोल नगाड़े के साथ झूमी परिजन। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के विदाई समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना। कहा, उनका रिटायर होना बड़ा नुकसान। हिमाचल के सोलन के लहसुन की बढ़ी मांग। किसानों को मिल रहे अच्छे दाम। औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है यहां का लहसुन। फतेहपुर शेखावटी में बनाया गया ख्वाजा नजमुद्दीन साहिब का 156वां उर्स। बड़ी तादाद में जुटे ज़ायरीन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिशा ऐप डाउनलोड करने के लिए चलाया गया मुहिम। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर है दिशा ऐप। महोबा में बांध के डूब क्षेत्र में आए गांव का सही पैमाइश कराकर मुआवजे की मांग। सरकार पर लगाया आरोप, नहीं दिया जा रहा है उचित मुआवजा। शिवपुरी में शादी के माहौल से 2 नाबालिग का ले उड़े रुपए से भरा बैग। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने शुरू की पड़ताल। सोनीपत में धैया खाप के नए प्रधान का बयान। कहा, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए शुरू होगा जन जागरण अभियान। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग को किया गिरफ्तार। चोरी के 13 ई रिक्शा, 2 कार और 4 बाइक बरामद। रेवाड़ी में पकड़ा गया बाइक चोर गिरोह। 15 बाइकें बरामद। 2 महीने में दिया था 17 वारदातों को अंजाम। आईपीएल फिनाले के दिन होगा आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर लॉन्च। स्टार स्पोर्ट्स पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। 20 मई को रिलीज हुई भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर कर रही अच्छा कारोबार। ओपनिंग डे पर 14 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई कंगना रनौत की धाकड़। ओपनिंग डे पर पूरे देश में की 50 लाख रुपए की कमाई। सनी देओल की फिल्म सूर्या में हुई रवि किशन की एंट्री। पर्दे पर साथ होंगे भोजपुरी और बॉलीवुड के दिग्गज स्टार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने के बाद वाह भाई वाह में नजर आएंगे शैलेश लोढ़ा। जानकारी के मुताबिक ये शो एक काव्य पर आधारित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए अब तक के सबसे बड़े राहत पैकेज पर किए हस्ताक्षर। $40 अरब के पैकेज को अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को दी थी मंजूरी। दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलने को तैयार। किम जोंग उन से मुलाकात के सवाल पर बोले बाइडेन, किम जोंग उन गंभीरता दिखाए तो हो सकती है सीधी वार्ता। लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर है अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। इक्वाडोर से की फर्स्ट लेडी ने लैटिन अमेरिका दौरे की शुरुआत। 6 दिवसीय दौरे के तहत पनामा के बाद कोस्टारिका पहुंची जिल बाइडेन। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। यूक्रेन पहुंचे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। राजधानी कीव में की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच जंग के ताज़ा हालात पर हुई चर्चा। पुर्तगाल यूक्रेन को और ज्यादा आर्थिक मदद देने को तैयार। इराकी प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला। मशहूर कवि मुजफ्फर अल नवाब के अंतिम संस्कार में जा रहे लोगों ने किया हमला। सैकड़ों लोगों ने पीएम के काफिले पर बोला धावा। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कई लोग घायल। कोरोना पर नियंत्रण के चीनी दावे की खुली पोल। राजधानी बीजिंग में फिर बढ़े केस। 24 घंटे में संक्रमित हुए 63 लोग। पश्चिमी मीडिया का दावा, चीन कोरोना संक्रमण का सही आंकड़े नहीं कर रहा है जारी। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया गया बोइंग का कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने में रहा कामयाब।
सालों की गलतियों और नाकामियों के बाद अमेरिकी कंपनी को मिली बड़ी कामयाबी। अमेरिका के मिशिगन में आए बवंडर की वजह से जंगलों में लगी आग, अब तक 2 लोगों की मौत, 44 लोग घायल। बवंडर के चलते दर्जनों घर क्षतिग्रस्त, बुनियादी ढांचों को भी पहुंचा नुकसान। अमेरिका के कोलोराडो के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बड़े इलाकों में बिजली गुल। भारी बर्फबारी से यातायात पर भी असर, मौसम विभाग ने दी लोगों को घरों में रहने की चेतावनी। यूरोप की सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट, बड़े पैमाने पर उगल रहा है लावा और राख। माउंट एटना से आग का बह रहा है दरिया, इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद है ज्वालामुखी। शनिवार को भी उत्तर कोरिया में सामने आए कोरोना के 2,20,000 नए मामले, किम जोंग उन ने की उच्च स्तरीय बैठक।